MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं अपने और हम सब के और पूरी उलमाए किराम की टीम के जिम्मेदार अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया को बड़े ही अदब के साथ दरखास्त करूं, जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी रईसुल जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद केंद्रापड़ा, अमीर शरीयत राबे खलीफा मजाज हजरत अक़दस कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु को बड़े ही अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, हजरत वाला मसनद पर जलवा अफरोज हो और अपनी गौहर नायाब से हम सामईन को महजूज फरमाएं। मदरसा इशाअतुल उलूम के उस्ताद जनाब हाफिज उज़ैर साहब, मौलाना शमीम साहब जहां हो स्टेज पर तशरीफ ले आए। आज आपका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप हज़रात में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान खुसूसी, मोहतरम भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आप हज़रात इस मदरसे की दावत पर इसके जिम्मेदार जनाब मौलाना अशरफ साहब और यहाँ के माविनीन कमेटी के हजरात की दावत पर आप लोग तशरीफ़ लाए दीन की बातें सुनने के लिए। उलमाए किराम अपनी ज़ुबान से और अपने अंदाज से कुरान और हदीस शरीफ की रोशनी में दीन की बातें सुनाते आ रहे हैं। मगरिब के बाद से प्रोग्राम चला है, कुछ बच्चों का चला होगा। अब मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक हाफिज कुरान तैयार हुए जिनके सर में दस्तार भी रखी जाएगी आप हजरात के सामने तरगीब के तौर पर, कि जो आप हजरात अल्लाह के लिए ताउन करते हैं, मदद करते हैं, जो काम अल्लाह के लिए करते हैं वही उसी का बदला हमें आखिरत में मिलेगा। जो काम हम अपने नफ्स के लिए करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं या दबाव चपाव से करते हैं, वो उसका बदला यहीं के यहीं धरा रह जाएगा, कोई अजर अल्लाह के यहाँ नहीं मिलेगा उसका। तो जो आप लोग दिल से अल्लाह के लिए मदद और ताउन करते हैं, असातिज़ा जिम्मेदार आपके पास पहुँचते हैं, मैं अपने यहाँ भी बराबर ऐलान करता हूँ कि भाई हमारा जो पहुँचना है हम भी नेकी के मोहताज हैं। असबाब के दर्जे में आपके पास पहुँचते हैं और अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखते हैं कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप तक सिर्फ आवाज़ पहुंचाना रहता है, जिसे अल्लाह चाहे इस्तेमाल कर लें, जिसके दिल में चाहे अल्लाह डाल दें। मेरे पास लोग आते हैं कि फलां जगह मस्जिद का काम हो रहा है, हज़रत मौलाना हसन के पास कुछ लिख दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। मैं कहता हूँ भाई देखो, किसी पर ये सोच कर मत जाओ कि वहीं से हमारा काम बनेगा ना, तवज्जो अल्लाह की तरफ रखो और वहाँ जाओ सबक के दर्जे में कहो कि भाई काम हो रहा है, आपके पास जो गुंजाइश हो ऑफिसर से लीजिए। उनके पास जो गुंजाइश नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एक एक आदमी ऐसे मिल जाते हैं पूरा मसला हल हो जाता है, और जहाँ सोच के गए रहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है।
जहाँ जिस तरफ हमारा ख्याल हो हम भी नहीं गया हो तो वहां से कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये मदरसे की दावत पर आप हजरत तशरीफ लाए हैं, अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिंदगी गुजारने के लिए अपने चहीते लाडले पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूने के तौर पर, आज भी कुछ साथी आए थे, कल कुछ नसीहत कर दीजिए। मैं कहा जो भी काम करो पहले नियत को दुरुस्त कर लो। जूता चप्पल पहनना निकालना, लिबास पहनना, पैजामा हो, लुंगी हो, पतलून हो, शर्ट कुर्ता हो, कमीज, ये हर आदमी की एक जरूरत की चीज है। लेकिन अगर उसी को पहनते वक्त नियत ये कर लेंगे कि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत ये है कि दाएं तरफ से पहनो, बाएं तरफ से निकालो, ये पहनना निकालना हमारा इबादत बन जाएगा। आसान है या कोई मुश्किल है? याद रखोगे आप ये मसला। और सुन्नत है क्या चीज, कहां से इल्म हासिल होगा? आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, खुद इल्म हासिल करो लग भिड़ के। ये सबके लिए आसान नहीं है। कहा नहीं तो तालिब इल्म बन जाओ, ये बहुत आसान काम है, हर शख्स तालिब इल्म बन सकता है। हमारे एक साथी थे, नाबीना थे बेचारे, पढ़ते थे, हम जिस उस्ताद से हिफ्ज किए उन्हीं के पास वो भी हिफ्ज किए थे। लेकिन ऐसा जुस्तजू और तलब था, मौलाना हसन साहब जानते हैं कि मत पूछो। कोई भी आलिम दीन आते उनके पास पहुंच जाते, अच्छे मुहद्दिस हैं, बड़े आलिम हैं, तो उनसे कोई हदीस शरीफ याद करते, रावियों के नाम, हजारों रिवायतें रावियों के नाम के साथ उनको अज़बर याद थी। असर के बाद मस्जिद में सुनाते थे वो, और इतने उलमा बैठे पढ़ाने वाले, उनको एक भी रिवायत शायद याद न हो रावियों के नाम के साथ, लेकिन नाबीना है। क्यों? बस आया और सुन लिए और उसको रटते रहते थे। किसी बच्चे को पकड़ लिया रटते रटते, वहां तक जाएंगे, फिर आएंगे, हजरत सुन लीजिए जरा, याद करके सुना भी देते थे। किसी से एक शेर याद कर लेते थे, कई सौ नात नज़म उनको याद था, और बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ते थे भी। तालिब इल्म आप आसानी से बन सकते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं? हाफिज कुरान बनना चाहते हैं आप लोग? अल्लाह के यहाँ नज़म सुनाओ, अल्लाह के यहाँ हाफिज कुरान बनना हो, हजरत मुहियुस्सुन्ना नव्वल उमर कदम फरमाया करते थे, अभी से नियत कर लो कि हम रोजाना कुछ न कुछ याद करते रहेंगे, और हिफ्ज़ कुरान का नियत कर लो, इरादा कर लो। अगर हमारी उम्र ने साथ दिया और अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ, मरने से पहले हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया तो हो गया, नहीं तो अल्लाह इंतजाम कर देंगे और हशर के मैदान में हाफिजों में शुमार होगा। मैं अपने यहाँ बच्चों से कहता हूँ कि देखो, एक तो हाफिज हुआ है जिसको सब हाफिज कर रहे हैं, हाफिज साहब, और कुरान पढ़ता है ना, उसके पास कुरान महफूज है, उसका शुमार अल्लाह के यहाँ हाफिजों में हरगिज नहीं हो गया था। और एक आदमी वो है जो नियत खालिस कर लिया और हिफ्ज़ शुरू कर दिया, दुनिया में कोई जानते नहीं हाफिज साहब, अल्लाह से उसका मामला है। एक हज के सफर में एक साहब थे, वो इससे आर्मी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। कल हजरत आपने कहा मेरी बात दिल में लग गई, मैं अभी से हिफ्ज़ शुरू करता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले फोन किए थे कि मेरा 14 ना 15 पारा हिफ्ज़ हो चुका है। बूढ़े आदमी हैं, साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बड़ी बड़ी उम्र में हिफ्ज़ किए हैं। तो तालिब इल्म बनना आसान है। आप उलमा किराम से मिलो, तालिब इल्म बनकर कोई मसला पूछो, एक मसले का सीख लेना। अभी एक आपका मसला बताया, सुन्नत के मुताबिक हर अमल कर लो तो इबादत बन जाएगा। एक मसला हुआ, एक मसला आप लोग याद रख लिए, पूरी रात नफिल इबादत पढ़ने से बेहतर है एक मसला सीख लेना। एक मसला सीख लो, तालिब इल्म बन जाओ। या नहीं तो एक काम और करो कि आलिम उलमा की जहां बात हो रही हो, दीन की बात सुना रहे हो, उनकी बातों को गौर से सुनने वाले बन जाओ। मुस्तमियान, गौर से सुनने वाले, गौर से और ध्यान से सुनेंगे। जो बात दीन की सुनाएंगे हमको याद रहेंगी, और अमल की नियत से सुनेंगे तो महफूज रहेंगे, उस पर अमल शुरू कर देंगे। हमारे दरबार से फरमाया करते थे कि जब इल्म आता है तो अमल का दरवाजा खटखटाता है।
जब दरवाजा खुल जाता है तो वहां रहता है वो न चला जाता है। अगर अमल शुरू कर दिए तो उसी दिन से आपके पास महफूज हो गया हो कि नमाज में क़याम में सुन्नत है, रुकू में सुन्नत है। और कहा गौर से सुनने वाले बन जाओ, ध्यान से सुनने वाले बन जाओ। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम होते थे। अब सोच लो कैसे बैठते थे। रिवायत में आता है अगर ऊपर से चादर डाल दो झोल न खाए, ऐसे बैठते थे बराबर। ऐसा नमूना आज भी मैं सऊदी अरब में देखा हूँ। आज भी उलमा की बात सुनने बैठते हैं, बिल्कुल मिलजुल कर बैठते हैं। और जब खड़े रहते थे नमाज में तो ऐसे खड़े हैं जैसे खंबा, हिलते भी नहीं थे, डोलते भी नहीं थे। क्या कैफियत अल्लाह ने उनको अता किया था आका की सोहबत में रहकर। बताओ, एक नमाज तो हमारी है, मक्खी उड़ जाए तो हाथ हिल जाता है, मच्छर बैठ जाए तो दोनों हाथ चल जाता है। लेकिन सहाबी की नमाज पर कुर्बान जाओ, नमाज में खड़े हैं और तीर आकर अंदर घुस जाती है, पता भी नहीं चलता। नमाज से फारिग हुए तो दूसरे साथियों ने फिक्र किया कैसे निकाला जाए। निकालने लगे तो बहुत तकलीफ हुई। हाय वाय का ठहर जाओ, जिस हालत में था मैं उसी हालत में फिर लौट जाऊंगा, फिर निकाल लेना। फिर नमाज शुरू कर दिए और नमाज के अंदर निकाल लिए, उनको पता भी नहीं चलता क्या नमाज पढ़ते थे और हम क्या नमाज पढ़ते हैं। दुकान बाजार गौर से सुनने वाले बन जाओ, मुस्तमियान, आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ, या तो आलिमों की बात गौर से सुनने वाले बन जाओ। अगर ये तीनों काम में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा आखिरत में उन्हीं उसी के साथ हशर होगा उसका। तो आलिमों के साथ, तालिब इल्मों के साथ आपका हशर होगा। क्या आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बताओ। अरे कुछ आप लोग भी बोलो, चाहते हो? ये काम बहुत आसान है। आका की हदीस सुना रहा हूँ, कोई मैं आपसे चंदा लेने के लिए नहीं सुना रहा हूँ। और आका ने पांचवी जो बात फरमाया, याद रखो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहा अगर ये चारों में से कुछ नहीं बन सकते हो चुपचाप रहो। किसी आलिम दीन की, किसी मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म की मुखालिफत मत करो, उल्टी सीधी मत बोलो। किसका साथ, किसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है क्या पता। औलिया अल्लाह की शान तो और भी निराली होती है। हदीस शरीफ में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिया अल्लाह वो अल्लाह के दोस्त हैं, उनसे जो अदावत करेगा, मुखालिफत करेगा, अल्लाह से जंग और लड़ाई का ऐलान करेगा। अल्लाह से लड़ाई करना आसान बात है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये मदरसा जो है दीन सीखने सिखाने की जगह है। आलिम और तालिब इल्म का यहाँ हर वक्त इज्तिमा रहता है। आप यहाँ आओ, तालिब इल्म बन के आओ, कोई ना कोई मसला पूछने के लिए आओ। और ये नियत करके आओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी नफा होगा। सुन्नतें, फराइद, वाजिबात मालूम होंगे, जिनका सीखना हर मर्द औरत मुसलमान के लिए जरूरी है। इतना इल्म जिसकी रोशनी में वो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। कोई चीज खाने से पहले ये हराम है या हलाल है, अब जब उठाया हमको पता नहीं क्या है, तो आलिमों के पास राब्ते में रहो। जैसे डॉक्टर के साथ राब्ते में रहते हो, लॉयर के साथ राब्ते में रहते हो, किसी और इंजीनियर के साथ राब्ते में रहते हो। मकान बनाने की जरूरत पड़ी, जनाब इंजीनियर साहब यहाँ फला रड़ दे रहे, ये सही हो गए, फौरन आलिम के पास, मुत्तकी परहेजगार, फौरन कनेक्शन कायम करो कि ये हलाल है या हराम है, इससे पहले इस्तेमाल मत करो। पूछो आलिम उलमा से। और फिर एक बात, इसको खाने का तरीका आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इख्तियार किया, इसको सुन्नत तरीका कहते हैं। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स एक फल लेके आया, पेश किया खिदमत में कि हजरत बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ लेके आया हूँ, आप इसको तनावुल फरमाइए, खा लीजिए। हजरत हाथ में ले लिए और लेने के बाद देख भी रहे हैं और उसको इधर उल्टाते हैं, उधर पलटाते हैं। कहा कि हजरत खाने की चीज है, खा लीजिए। कहा कि मैं भी समझ रहा हूँ खाने की चीज है, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि ये फल जब आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया होगा तो आका ने किस तरह खाया इसको।
हाथ से तोड़ के खाया, छुरी से काट के खाया या दांत से काट के खाया, जब तक तरीका आका का ना मालूम हो जाए ये फल हरगिज नहीं खाऊंगा। ये सुन्नत पर अमल करना करेंगे। पानी कौन हाथ से पीना चाहिए? चाय और दूसरे मशरूबात कौन हाथ से पीना चाहिए? बाएं हाथ से शैतान का काम है। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का सख्त इजहार फरमाया है, इससे खुद भी बचे और इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपके दोस्त, अहबाब, साथी आपके पास खड़े रहते हैं और बाएं हाथ चलता है उनका, आप देख लो, चाय पी रहे बाएं हाथ से, पानी पी रहे बाएं हाथ से, कोई चीज लेन देन कर रहे बाएं हाथ से। यहूद और नसारा का तरीका है और शैतान का तरीका है। इसको करीब भी जाना आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटना है। और आका ने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, पीता है, बाएं हाथ से मत खाओ पियो। अल्लाह ने खाने पीने और अच्छे काम के लिए दाएं हाथ दिया है। और कोई घटिया काम हो, जूता चप्पल, आज एक शख्स को मैं देखा खाने की चीज को बाएं हाथ में पकड़ा है, चप्पल दाएं हाथ में पकड़ के लेके जा रहा है। क्या सुन्नत तरफ ध्यान नहीं, ध्यान दो। गफलत, हमारे हज़रत साहब फरमाया करते थे हर मोमिन के अंदर सिफत मौजूद है लेकिन गफलत तारी है, ध्यान नहीं है। बस सिर्फ ध्यान देने से, नियत को दुरुस्त कर लेने से हमारा उठना बैठना सब दीन बन जाएगा। करेंगे अमल इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक दे। तो ये मदारिस इस्लामिया ये दीन के उलूम और यहाँ से फैलाने का जरिया है, इसलिए इसके चारों तरफ शैतान बहुत ही अलगार करता रहता है और हमारे दिमागों में घुस के जो है वसाविस भी डालता है, ये करो करो फला करो, उसके चक्कर में नहीं आनी चाहिए। जब ऐसा कहीं ख्याल आए फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ो। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दिया है। एक हाफिज कुरान तैयार हुआ कोई मामूली नहीं है, बहुत कीमती है। इसकी कीमत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी कीमत का अंदाजा उस दुनिया में होगा जो दुनिया अभी हमारे आंखों से ओझल है, अभी देखे नहीं हम। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाकर दिखलाया, ये देखो जन्नत है, ये देखो जहन्नम है, ये फला है, सब देखकर तशरीफ लाए और हमारे सामने पेश भी किया। वही सब बातें इन्हीं मदारिस दीनिया से फैलाई जाती हैं। इस मदरसे की कदर करो, इसकी तरक्की में हिस्सा लो और अपने आमाल नामे में अगर नेकियों को रखना है तो नियत खालिस करके अल्लाह के लिए दो, कहीं भी दो। और सुन्नत पर अमल, अपने तमाम कामों को सुन्नत के मुताबिक करने के लिए कोशिश करो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। दीन को अल्लाह ने बहुत आसान बनाया है, हर शख्स उस पर अमल कर सकता है जब हम इरादा करेंगे। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कामिल, आलिम बामल, दीन का दाई, अपना शहदाई, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई बनाए। इस मसले को तरक्कियात से मालामाल फरमाए। आप लोग जम के बैठे रहेंगे, मेहमान खुसूसी का बयान तफसील से होगा, दुआ होगी, उसके बाद आप यहाँ से उठेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।